तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलोफर मसूद जी, आप प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ब्रिगेडियर संदीप थापर जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल यूएस राठौर जी, रक्षा विशेषज्ञ, आप भी हमारे साथ हैं। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी स्टूडियो में जुड़ी हुई है। आसिफ कुरैशी का हम सीधे पहले रुख कर लेते हैं। नीरज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आसिफ, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब वहां पर अब शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, लेकिन अभी वहां पर लगातार आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें की जा रही है। एनआईए की टीम भी पहुंच सकती है, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आप ग्राउंड पर हैं, अभी तक की जानकारी दें, क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या देख रहे हैं, लोगों से आपने बातचीत की है, क्या है हालात अभी? आसिफ। चित्रा, देखिए अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। हमारी यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात हुई, यहाँ पे सुरक्षा अधिकारियों से बात हुई। उनका ये कहना है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, तो उनको नीचे लाने का काम भी जारी है। इसीलिए सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौजूद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन हमलावरों को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी आंकड़े हमें नहीं बताए जा रहे हैं कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने मारे गए हैं, लेकिन चूंकि फोटोग्राफ्स यहां पे आए हैं, तकरीबन 4 लोग जो है उनके शव फोटोग्राफ्स में देखे जा सकते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर मैं एक बार फिर बता दूं, कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहलगाम में ही मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा जो भी यहाँ पे समीक्षा हो रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे सुरक्षा ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और खासतौर पे चूंकि अब अंधेरा हो गया है तो जमीन पे मैन्युअली इस ऑपरेशन को करना, यानी सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और ड्रोन की मदद से ऑपरेशन रात भर चलेगा। इस तरीके की जानकारी हमें दी गई है। मैं चित्र बता दूं कि यहाँ पे पुलिस एलजी मनोज सिन्हा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि अब श्रीनगर सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और जो तस्वीरें हमने देखी एलजी मनोज सिन्हा की थी, वो भी ऐसा लग रहा है श्रीनगर, क्योंकि वहां पर बड़ी रिव्यू मीटिंग होने वाली है। और उसके ठीक पहले आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उनके ठीक पीछे एलजी मनोज सिन्हा है, वो भी, यानी कि एक ही फ्लाइट में दोनों लोग बैठकर सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि गृह मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है, वहां पर देखिए गृह मंत्री की तस्वीरें आपके सामने है। उन्होंने कहा कि वहां पर श्रीनगर में पहुंचकर मैं मीटिंग करूंगा। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बने, सुरक्षा बलों ने चारों तरफ घेराबंदी करके रखी हुई है, लेकिन शाम गहराएगी तो पहलगाम में यकीनन सुरक्षा बलों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होगी। लेकिन गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं और इसकी गंभीरता को आप समझिए। 2 लोगों की जान गई है, 20 लोग जख्मी हुए हैं, ये सब पर्यटक हैं। आप इसकी गंभीरता को इस रूप में भी समझिए कि उन लोगों का नाम पूछा गया और उनका धर्म जानने के बाद, मजहब जानने के बाद उन पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। ये स्थिति इस देश के लिए कितने खतरनाक है, क्योंकि 90 की याद दिलाता हुआ जब आतंकवादी वहां से कश्मीरी पंडितों का जिस तरह के पलायन हो रहा था, उनका नाम और धर्म पूछकर उनको अपनी ही जमीन को छोड़ने के लिए विवश किया गया। ऐसे में ये जो नाग हैं, जो फन फैलाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, उनको तुरंत ठीक करना, उनको उनका इलाज करना और उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। शायद यही कारण है कि आमतौर पर आपने देखा होगा जब भी आतंकवादी हमला हुआ तुरंत रात में ही इस तरह से गृह मंत्री कहीं नहीं गए। इसके पहले की सरकारों में भी कभी ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन चूंकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत ही यह फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनकी ओर से यहां पर निर्देशित किया गया एचएम को वहां जाने के लिए। और आज रात ही ये लोग 1.5 घंटे में पहुंचेंगे श्रीनगर। और आपको बता दें आज रात ही वहां पर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आगे अपने कदम सुरक्षा बल कैसे आगे बढ़ाएं, ताकि जो आतंकवादी हैं उनको कड़ा और बड़ा सबक सिखाया जा सके। जब से 370 हटाया गया उसके बाद कश्मीर अमन चैन की ओर लौट रहा था। वहां पर हाल में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, हम सब ने देखा कितने शांतिपूर्वक हुए और वोट प्रतिशत पिछले कई सालों के मुकाबले काफी ज्यादा था। चुनी हुई सरकार वहां पर आती है, उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, पर्यटकों की तादाद लगातार हर साल बढ़ती हुई चली जाती है। ये बातें आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एचएम थोड़ी देर में तकरीबन 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे श्रीनगर। मनोज सिन्हा भी उनके ठीक पीछे जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी आपको दिखाई देंगे। नीरज से एक बार जल्दी से जानकारी लेती हूँ। नीरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एलजी और एचएम दोनों लोग दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं श्रीनगर के लिए। और आमतौर पर नीरज ऐसा होता नहीं है, आप भी 20-25 सालों से लगातार कवर कर रहे हैं कि जब आतंकवादी हमला हो और उसी समय देश का गृह मंत्री सीधे श्रीनगर की ओर रवाना हो जाए।
किन मायनों में ये आतंकवादी हमला अलग है, इसी वजह से पीएम ने एचएम को कहा आप जाइए और एचएम तुरंत निकल रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने देखा था कि जब उरी का जब अटैक हुआ था या फिर उसके बाद जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, उस वक्त भी जो उस गृह मंत्री थे उस वक्त के भी और रक्षा मंत्री भी, उनमें से कोई ऐसा जो था गए नहीं था वहाँ पे। रक्षा मंत्री जरूर उरी के टाइम में गए थे, गृह मंत्री नहीं गए थे। तो अब ये दिखाता है कि कितना बड़ा ये हमला जो है इस वक्त हुआ है, ये भारत के ऊपर हुआ है। सीधे तौर से ये माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन है जिस तरह की ये अटैक किया गया है। और भले ही इसमें टीआरएफ का नाम आ रहा हो, द रेजिस्टेंस फोर्स का, जो कि एक बहुत ही छोटा ग्रुप है और वो लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आड़ में जो है लश्कर तैयबा वो इस तरह के अटैक करता है। टारगेटेड किलिंग्स पहले भी उसने टारगेटेड किलिंग्स की है, लेकिन इस बार जो टारगेटेड किलिंग की है चित्रा, वो टूरिस्ट के ऊपर की गई है। टूरिस्ट के ऊपर 2017 में जो अमरनाथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।